आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम scanner.com के ऊपर आने के बाद में आपको एक क्वेरी समझाते हैं, जिसके अंदर क्या है कि फंडामेंटल और अच्छी शेयरों के अंदर हम बाइंग करने की आपको बताते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम ऐसी क्वेरी बनाई है जिसके अंदर क्या है, हमने एक कुछ क्राइटेरिया डाला है जिसके मुताबिक हम उन शेयरों को आइडेंटिफाइड करेंगे जो इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अगर डीआई होल्डिंग देखते हैं हम इसमें, तो हमें 8% से अबव चाहिए, और एफआई होल्डिंग देखते हैं तो हमें 6% से ऊपर चाहिए। यानी कि हमें जो डीआई की होल्डिंग है वो 8% से अबव और एफआई की होल्डिंग 6% से ऊपर चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल अच्छी कंपनी है उसी के अंदर डीआई और एफआई बाइंग करते हैं। उसके बाद में इसका चेंजिंग इन एफआई होल्डिंग, यानी कि एफआई की जो होल्डिंग है, हमने 1% का क्राइटेरिया गिरा है इसके अंदर। आप ज्यादा अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमने चेंजिंग इन डीआई होल्डिंग हमने 0.5% के हिसाब से इसके अंदर लगाया है। यानी कि डीआई और एफआई की चेंजिंग जो होल्डिंग है, जो क्वार्टरली या कभी भी जो भी चेंजमेंट होता है उसके मुताबिक हमें वो कंपनी चाहिए जिसके अंदर एफआई और डीआई खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि किसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो खरीदारी कर रहे हैं उससे हमें क्या प्रॉफिट या क्या एक डायरेक्शन मिल सकता है। उसके बाद में हमने 30 साल और 5 साल का पी लगाया है। उसके बाद में हमने इसको जो है रन करते हैं, तो रन करने के बाद में हमारे पास में टोटल 10 कंपनी निकल कर आती है, जो करीब 8 से 9,000 कंपनियां मार्केट के अंदर हैं। लेकिन हमारे सामने केवल 10 कंपनियां ऐसी निकल कर आई हैं जिसके अंदर एफआई और डीआई ने बहुत तेजी के साथ में और जल्दी ही खरीदारी की है। उसके बाद में हम सबसे पहली कंपनी पे एक नज़र डालते हैं, तो सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू ये क्या है, एक ईवी सेक्टर की, इसकी ईवी के अंदर व्हीकल के अंदर ये काफ़ी इसके सॉफ्टवेयर का काम है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके बाद में ऑटो सेक्टर में ये एक दबदबा रखती है, एक मल्टी बैगर कंपनी आगे चल के बन सकती है। इसकी मार्केट कैप जो 39,000 करोड़ की है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं इसका करंट प्राइस जो चल रहा है, इसका 632 चल रहा है, और हाई इसका 769 है, और 52 वीक लो इसका 532 है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये 52 वीक 532 और जो हाई है इसका 632 है, यानी कि समथिंग ये इसके नज़दीक आ चुका है और काफ़ी ये अंडर वैल्यूड हो चुका है। तो यहाँ से हम इसके अंदर छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर एफआई और डीआई की होल्डिंग देते हैं तो आप चौंक जाएंगे। इसके अंदर क्या है, डीआई होल्डिंग 31% और एफआई होल्डिंग 33% है। प्रमोटर की होल्डिंग जरूर इसके अंदर कम है, क्योंकि ये काफ़ी फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। लेकिन एफआई और डीआई आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छे खासी बैठे हैं। पब्लिक होल्डिंग देखते हैं तो केवल 7% है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पब्लिक नहीं है, इसमें बड़े बड़े एफआई और डीआई बैठे हैं इसके अंदर। तो ये कंपनी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा धुरंधर और एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है, जो कि आगे चल के हमें कम से कम 5 से 6 साल का अगर हमारा व्यू होता है तो हमें कम से कम ये 8 से 10 गुना हमारे पैसे को कर सकती है। रिजर्व इसके पास में देखते हैं तो 4600 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, और फ्री कैश फ्लो इसके पास 374 करोड़ है। यानी कि अच्छी खासी मजबूत और फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। अभी हम इसकी नज़र डालते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, हम इसकी सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और डीआईएफआई ने इसके अंदर कितना चेंजमेंट किया है। तो उसके बाद में अगर हम इसके जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ, तो इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जून 2024 के अंदर इसकी जो होल्डिंग थी, एफआई होल्डिंग थी 32%। उसके बाद में इन्होंने बढ़ा के 33% कर दिए। उसके बाद जून 2024 में डीआई होल्डिंग थी इसके अंदर 29.50। उसके बाद में इन्होंने 3095, यानी कि इन्होंने अपनी होल्डिंग अच्छी खासी दोनों ने बढ़ाई है। और जो हमारे क्या है रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है। यहाँ पे 8% से प्लस 8.75, उसके बाद में 7.44, यानी कि जो इसके अंदर रिटेलर है वो कम हुए हैं, और एफआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी बढ़ा रखी है। तो ऐसी कंपनियों पर नज़र बना के रखते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, जैसे किसी दूसरी कंपनी पे एक नज़र डालते हैं, इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। एफआई होल्डिंग 12% से प्लस है और डीआई होल्डिंग भी 16% से प्लस है। तो आप ऐसी कंपनियों पर नज़र बना के रखें। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इन कंपनियों के अंदर सभी के अंदर डीआई और एफआई की होल्डिंग कितनी अच्छी खासी बनी हुई है, और पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम है। तो ऐसी कंपनियों को नज़र बनाए, छोटे छोटे डिप में बाय करते रहें, आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती हैं। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।